जब से बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने साइन किया है, पाकिस्तान में एक अलग जंग छिड़ चुकी है। बहुत से लोग पीसीबी को ट्रोल कर रहे हैं, पाकिस्तान मैनेजमेंट को, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बहुत ज्यादा तंज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो ये बाबर आजम है जिसका इतना बड़ा लेवल है, जिसको बीबीएल ने ड्राफ्टिंग से पहले साइन कर लिया है। इससे पहले बीपीएल में उसको ड्राफ्टिंग से पहले साइन कर लिया गया था और इससे पहले लंका प्रीमियर लीग में भी उसको ड्राफ्टिंग से पहले साइन कर लिया गया था। यह है बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर है। पाकिस्तान टीम बाबर आजम के साथ ज्यादती कर रही है, उसको T20 में नहीं खिला रही। और इसके ऊपर अब पाकिस्तान में कुछ क्रिकेटर्स ने भी ट्वीट किया है, स्पेशली तनवीर अहमद, जो कि शायद बाबर आजम के बहुत बड़े फैन है। लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम को दीवार के साथ लगाने में इन फैंस का बहुत बड़ा हाथ है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि बाबर आजम T20 प्लेयर नहीं है। अब इसके ऊपर एक किताब लिखी जा सकती है कि बाबर आजम T20 प्लेयर है या नहीं है। आप मुझसे घंटों बहस कर सकते हैं कि बाबर आजम में क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब तनवीर अहमद ने जो ट्वीट किया है, पहले आपको वो पढ़ के सुनाना बहुत जरूरी है। ये पागल के बच्चे हैं और हमारे टीवी वाले और यूट्यूबर्स को क्रिकेट का ज्यादा पता है। जब से सिडनी सिक्सर्स ने बाबर आजम को साइन किया है, तब से पूरी दुनिया में किंग की एक अलग से रिस्पेक्ट नजर आ रही है और हमारे गंदे लोग बोलते हैं कि बाबर आजम T20 प्लेयर नहीं है। भाईजान, मसला यह है कि जो बाबर आजम के चाहने वाले हैं, जो ये दावा करते हैं कि हमें बाबर आजम से बहुत ज्यादा प्यार है, यही वो लोग हैं जिन्होंने बाबर आजम को इस नहज तक पहुंचाया है। यही वो लोग हैं जिन्होंने बाबर आजम की टांग खींची है। यही वो लोग हैं जो बाबर आजम को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। यही वो लोग हैं जो कहते हैं तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। भाईजान, जब तक वो कुछ सीखेगा नहीं, अगर आप बाबर आजम को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर जाकर देखें कि कोच माइक हैसन कितना वर्क कर रहा है उसके ऊपर, उसकी पावर हिटिंग एबिलिटी के ऊपर कितना काम कर रहा है। और जो एक शॉट बाबर आजम पिछले 10 साल में नहीं सीख सका, वो है स्वीप शॉट, जिसकी वजह से बाबर आजम स्पिन के अगेंस्ट हमेशा से स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। और माइक हैसन अब बाबर आजम के ऊपर वो काम कर रहा है जो इससे पहले किसी कोच ने भी नहीं किया था। और मसला यह था कि बाबर आजम पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान टीम के साथ रेगुलरली खेल रहा है। तो जब आप रेगुलर खेल रहे होते हैं, तब आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छी कर लें, आप अपनी शॉट रेंज अच्छी कर लें, आप अपना स्ट्राइक रेट बूस्ट कर लें। और तब वैसे भी पाकिस्तान के पास बाबर आजम के अलावा कोई बड़ा प्लेयर नहीं था। और अब यह बात समझना बहुत जरूरी है। मैं इस बात को मानता हूं कि बाबर आजम पाकिस्तान का इस जमाने में सबसे बेहतरीन प्लेयर है। उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। टेक्निक वाइज, क्लास वाइज, टेम्परामेंट वाइज जो उसने अचीव कर लिया है, वो कोई भी अचीव नहीं कर सकता। बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड है उसके पास। उसने तेज तरीन 6000 रन किए हैं, 5000 रन किए हैं। T20 में उसकी एवरेज पाकिस्तान में सबसे अच्छी है, बड़े अच्छे 100 किए हुए। लेकिन मसला यह है कि वो अब T20 में फिट नहीं बैठ रहा। और ये बात हमें समझनी है और हमें बाबर आजम को भी समझानी है। हमें उसको बैक करना है, लेकिन उसके ऊपर तनकीद भी सहनी है। और आपको समझना है कि बाबर आजम को T20 में अपना स्ट्राइक रेट कैसे बेहतर करना है। और अभी बाबर आजम ने बिग बैश लीग खेलनी है। ये जस्ट एक सिंपल न्यूज थी कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने साइन कर लिया। अब बाबर आजम का सिडनी सिक्सर्स के लिए परफॉर्म करना कितना जरूरी है, ये सबसे अहम बात है। क्या बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स की तरफ से ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि बाबर आजम वहां पर स्ट्रगल करेंगे, लेकिन मेरा जाती ओपिनियन यह है कि बाबर आजम वहां पर डोमिनेट करेगा। क्योंकि बाबर आजम हमेशा से, अगर आप उसका कैरियर उठाकर देखें, तो वो इंग्लिश कंडीशन में सबसे अच्छा खेलता है। और अगर आज तक कोई T20 लीग में सबसे अच्छा परफॉर्म उसने किया है तो वो विटालिटी ब्लास्ट है, जो इंग्लैंड में खेली जाती है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती। विटालिटी ब्लास्ट में बाबर आजम लीडिंग रन स्कोरर भी रह चुका है और उसके 200 भी हैं विटालिटी ब्लास्ट में। तो इट मीन्स कि बाबर आजम को वहां पर ज्यादा रन करने के मौके मिलेंगे, वहां पर उसके पास ज्यादा चांस है कि वो अच्छे तरीके से, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन कर सकते हैं। उसकी रीजन ही है कि वहां पर आपको एक प्रॉपर बाउंस मिलता है। जब आप 1-1.5 महीना पहले वहां पर चले जाएंगे, जब आप वहां पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, तब आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर कितना बाउंस होना है। आपको लेंथ का अंदाजा हो जाएगा, आपको लाइन का अंदाजा हो जाएगा और आपको ये बात कंफर्म हो जाएगी कि भाई यहाँ पर बॉल ने इतना बाउंस करना है। ये एशियन पिचेस नहीं है कि एक बॉल बैठ जाएगी, दूसरी बॉल उठ जाएगी।
तो एशियन कंडीशन में बाबर आजम स्ट्रगल करता है, ये हम सबको पता है, लेकिन इंग्लिश कंडीशन में बाबर आजम डोमिनेट करे, हमारी तो ये दुआ है। और जितनी खुशी मुझे हुई है कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स ने साइन कर लिया है, शायद किसी को भी नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म करे। बाबर आजम का परफॉर्म करना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बाबर आजम का परफॉर्म करना WTC के साइकिल के लिए बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान टीम ने WTC 2027 का फाइनल खेलना है तो बाबर आजम को परफॉर्म करना हर हाल में जरूरी है। तो जब बाबर आजम T20 में रन करेगा, उसके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। मेन चीज ये है, बाबर आजम ने पिछले 2-3 साल में ODI में कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। ये आप लोग क्यों नहीं समझ रहे कि बाबर आजम का डाउनफॉल चल रहा है। जब आप ये बोलेंगे कि बाबर आजम पाकिस्तान का ग्रेटेस्ट प्लेयर है, उसके अलावा पाकिस्तान में कोई T20 प्लेयर है ही नहीं, तो यहां पर आप बहुत गलत हैं। और अगर तनवीर अहमद ये बोल रहे हैं कि हम यूट्यूबर्स को कुछ क्रिकेट का पता ही नहीं है, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप जब चाहें मुझसे आकर घंटा बात कर सकते हैं कि बाबर आजम T20 प्लेयर है, उसको कहां पर सीखने की जरूरत है, उसको कहां पर काम करने की जरूरत है, लेकिन आप एज ए क्रिकेटर इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बताएं मुझे कि बाबर आजम ने 2023-24 में कितने 100 किए हैं T20 में? एक भी 100 नहीं है। और जितने 50 किए हैं उसका स्ट्राइक रेट 150 से ज्यादा नहीं था। और आपके ओपनर जब 150 के ज्यादा स्ट्राइक रेट से नहीं खेलेंगे, तब आपके मिडिल ऑर्डर को परेशानी आएगी, जो हम पिछले 3-4 साल से लगातार देख रहे हैं। और जब तक आपका प्लेयर ड्रॉप नहीं होता, उसको सीखने का मौका नहीं मिलता। बाबर आजम पिछले 7-8 साल से पाकिस्तान टीम से खेल रहा था, उसको सीखने का मौका नहीं मिल रहा था। और इसमें कुछ गलती हमारे कोचेस की भी थी, जिसने उसे सिखाया ही नहीं है। अब जब से माइक हसन आया, आप देख रहे हैं बाबर आजम के ऊपर कितना ज्यादा काम कर रहा है। वो उसको शॉट्स रेंज उसकी अच्छी कर रहा है, वो उसको पावर हिटिंग एबिलिटी सिखा रहा है, उसको स्वीप शॉट खेलना सिखा रहा है, जो इससे पहले किसी भी कोच ने सिखाने की कोशिश ही नहीं की। और एक बेहतरीन कोच आपके अंदर से वो एबिलिटीज निकालता है जो आपको खुद पता नहीं होती कि यार मैं ये शॉट भी खेल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप जो रूट देख लें, मुकैलम ने उसके अंदर से ऐसा प्लेयर निकाल दिया है जो कोई मानने को तैयार नहीं था। 3-4 साल पीछे चल जाए आप, क्या किसी ने सोचा था कि जो रूट जैसा प्लेयर ODI में डोमिनेट करेगा, 360 शॉट खेलेगा? और अब आप देख लें कि जो रूट 360 शॉट खेल रहा है, जहां पर दिल कर रहा है, जो शॉट मारने को दिल कर रहा है, वो शॉट वो खेल रहा है और उसके छक्के भी हो रहे हैं। तो अगर जो रूट में से मुकैलम वो प्लेयर निकाल सकता है, वो शॉट्स निकाल सकता है, वो एबिलिटी निकाल सकता है, तो माइक हैसन जो कि ब्रेंडन मुकैलम का भी उस्ताद है, तो वो बाबर आजम से ऐसी शॉट्स क्यों नहीं निकाल सकता? हमें यहां पर यह समझने की अशद जरूरत है कि बाबर आजम को रन्स करने की कितनी ज्यादा जरूरत है। बाबर आजम अगर रन्स करेगा, चाहे वो T20 में करे, चाहे वो ODI में करे, चाहे वो टेस्ट में करे, उसकी रन्स की पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम 70 to 80% बाबर आजम के ऊपर रिलाई करती है। अगर बाबर आजम एक एंड पे खड़ा है तो पाकिस्तान टीम सुकून का सांस ले रही है। पाकिस्तानी फैंस को पता है कि यार बाबर आजम खड़ा है, हम 300 रन वनडे में कर लेंगे, हम टेस्ट में ड्रॉ कर लेंगे, हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे। और अगर बाबर आजम खड़ा है तो हम T20 में 160-170 कर सकते हैं। लेकिन अब T20 में प्रॉब्लम यह है कि बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट बूस्ट करना है। पिछले 2-3 सालों में बाबर आजम ने ऐसा कुछ भी इंप्रूव नहीं किया, जो हम उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि बाबर आजम को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उसको अपना आप दिखाना है। जब प्लेयर्स ड्रॉप होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर ड्रॉप हुए, बाबर आजम कोई अलग दुनिया से नहीं आया कि उसको ड्रॉप नहीं किया जा सकता था, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके साथ बहुत ज्यादा जाती कर रहे हैं। T20 में अब सारी दुनिया के प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं। साहिब जरा फरहान देख लें, मोहम्मद हारिस देख लें, हसन वाज देख लें, साइम यूब देख लें, फखर जमान देख लें। इन सब प्लेयर्स का क्या कसूर है कि आप इनके नंबर्स बाबर आजम की वजह से चेंज करते हैं और इनका परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता। और मेरे ख्याल में ये T20 के बेस्ट प्लेयर्स हैं। फखर जमान ने बाबर आजम के लिए अपनी ओपनिंग स्लॉट छोड़ी। अब बाबर आजम टीम से बाहर हुआ है तो फखर जमान ओपनिंग स्लॉट में दोबारा वापस आ गया। तो यहाँ पर आपको समझने की बहुत जरूरत है कि बाबर आजम की वजह से टीम का कॉम्बिनेशन खराब हो रहा है, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट उतना तगड़ा नहीं है। जब आपको हर ओवर में 15-20 रन चाहिए हो, तो आप अगर बाबर आजम के फैंस हैं तो बता दें कि अगर आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए हो, तो क्या आपको यकीन होगा कि बाबर आजम आपको 2-3 छक्के मार के मैच जितवा देगा? ऑफकोर्स आपको बिलीव नहीं होगा। जब भी सुपर ओवर होता है, जब भी हमें आखिरी ओवर में मैचेस में बड़े रन चाहिए होते हैं, तब बाबर आजम फेस क्यों नहीं करता?
तब हम फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद हारिस, सैम यूब का नाम, आसिफ अली का नाम ही हमारे जहन में क्यों आता है? क्योंकि हमें पता है कि यार वो छक्का मार लेंगे, और बाबर आजम का हमें पता है कि यार वो ग्राउंड शॉट्स खेलता है। और बाबर आजम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही थी कि उसने हवा में खेलना सीखा ही नहीं है, जो अब उसको कोच माइक हैसन सिखा रहा है। और मेरा अब भी यही ओपिनियन है कि जो लोग बाबर आजम को बेजा सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करें, वो पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है, सबसे बड़ा सुपरस्टार है। अगर हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन अगर हम उसकी बुराइयां नहीं निकालेंगे, जहां पर वो फंस रहा है वो चीजें हाईलाइट नहीं करेंगे। अब आपको बताता हूं कि मैंने शायद 1-1.5 माह पहले बाबर आजम की तकनीक के ऊपर बात की थी। अगर हमें क्रिकेट का नहीं पता एज पर तनवीर अहमद, तो हमने फिर कैसे नोट आउट किया कि बाबर आजम कहां पर फंस रहा है? मैंने अपनी वीडियो में ये बात हाईलाइट की थी कि बाबर आजम के स्टैंड का मसला है। बाबर आजम की फ्रंट लेग अब सीधा नहीं जा रही, अब वो क्रॉस जा रही है, जिसकी वजह से वो LBW आउट हो रहा है और उसका बैट और पैड के दरमियान वक्फा आ रहा है, जिसकी वजह से बॉल पहले बैट की बजाय पैड पर लग रही है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि बाबर आजम पहले सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेलता था, वो बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा पाता, लेकिन जब से उसके ऊपर क्रिटिसाइज होना शुरू हुआ, उसके लोगों ने तनकीद करना शुरू की, उसको हमने यह बताना शुरू किया कि आपको लंबे हिट करने हैं, तब से उसने हार्ड हैंड के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। अब वो बॉल को टाइम नहीं करता, आप देख रहे हो उसकी इनिंग्स, अब वो बॉल को जोर से हिट मारने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से उसकी एज लग रही है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैंने बॉल को मेरिट पर कहां खेलना है, लंबा छक्का मेरा कहां पर होगा या मेरा सिक्स किस शॉट पर होगा। वो कवर ड्राइव वाली बॉल पे भी छक्का मारने की ट्राई करता है और अब वो आउट हो रहा था, अब वो स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन फाइनली मुझे बड़ी खुशी है कि माइक हैसन उसके ऊपर स्पेशली काम कर रहे हैं। मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हैं, वीडियोस भी मेरे पास हैं, लेकिन कॉपीराइट की वजह से नहीं गा सकता, लेकिन आप पीसीबी के विजुअल्स में जाकर देख सकते हैं कि माइक हैसन कितना ज्यादा काम कर रहा है। माइक हैसन सबसे ज्यादा बाबर आजम के ऊपर काम कर रहा है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि बाबर आजम बिग बैश लीग में अच्छा परफॉर्म करे और जितने भी उसको मौके मिले वहां पर वो डोमिनेट करके दिखाए। अगर दुनिया के तमाम प्लेयर्स, विराट कोहली ने अपने आप को अग्रेसिव बनाया है, अगर उसने अपने आप को T20 प्लेयर बनाया है, तो बाबर आजम भी बना सकता है। और माइक हैसन में आपको गारंटी देता हूं कि बाबर आजम को T20 स्पेशलिस्ट, T20 का बेहतरीन प्लेयर बनाकर ही सांस लेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस बात को समझेंगे, इस बात को फॉलो करेंगे कि हमें जितना बाबर आजम को सपोर्ट करना है उतना उसको बताना भी है, उसको सिखाना भी है कि आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाने की बहुत जरूरत है। जो लोग बाबर आजम को सिर्फ सपोर्ट करते हैं, जो हर वक्त बाबर आजम को सपोर्ट करते हैं और ये बात बोलते हैं कि बाबर आजम T20 का सबसे बड़ा प्लेयर है, उसको टीम से ड्रॉप करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसके साथ ज्यादती की है, मेरे ख्याल में वो बाबर आजम के सबसे बड़े दुश्मन है। यही वो लोग हैं जो बाबर आजम को दीवार के साथ लगा रहे हैं, जो इस बात को बाबर आजम के दिल में जाने ही नहीं दे रहे कि भाई आपने सीखना है, आपने आगे बढ़ना है। इसीलिए वो बेचारा पिछले 3-4 साल से आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि फैंस की जब इतनी ज्यादा सपोर्ट मिलती है, जब फैंस आपको बोलते हैं कि भाई आप जैसे खेल रहे हैं हमें मंजूर है, तो प्लेयर खुद में इंप्रूवमेंट लाते ही नहीं है। उसका पता है कि लोग मुझे ऐसे ही पसंद कर रहे हैं, लोग मेरी कवर ड्राइव को पसंद कर रहे हैं, तो उसको लंबा छक्का मारने की जरूरत ही क्या है? हालांकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी पावर हिटिंग एबिलिटी में। तो दोस्तों ये मेरी राय है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि तनवीर अहमद ने जो ट्वीट किया है वो एक फैन के लिहाज से अच्छा ट्वीट है? और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम के साथ ज्यादती कर रहा है वाकई में उसको T20 से ड्रॉप करके? और बाबर आजम बिग बैश लीग में कैसा परफॉर्म करेगा? इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, अपनी राय कमेंट के सूरत में लाजमी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।